my dear champions, welcome all of you on the channel The Pankaj Kumar. चैप्टर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 13 मैं लेकर के आ गया हूं। आज के इस लेक्चर में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। लेक्चर नंबर 1 से 10 में मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे चैप्टर का। लेक्चर नंबर 11 और 12 में मैंने एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसे एक्सप्लेन किया हूं। और अब लेक्चर नंबर 13 से एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम बनाने जा रहे हैं और आप लोग समझने जा रहे हैं। सो माय डियर चैंपियंस, पेन बुक कॉपी सब लेकर के बैठ जाइए और दिल थाम के इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑलरेडी मैं पहले भी बोला हूं कि ये सारे सॉल्यूशंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं। मैं बता रहा हूं, मुझसे पहले भी और बहुत सारे बुक्स है, सॉल्यूशंस है, गाइड्स है, दुनिया भर की चीजें अवेलेबल हैं। सिर्फ सॉल्यूशन को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट को भी जानना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट जाने रहोगे तो उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस को बना पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑलरेडी आप लोग बुक में भी चेक कर सकते हो, अपने मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। सबसे पहला चीज हमने ये देखा कि एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक की डायमीटर कितनी है? डायमीटर है 200 मीटर। ओके, एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स। हमें क्या निकालना है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड निकालना है और डिस्प्लेसमेंट को निकालना है एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है। कोई एक एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करता है 40 सेकंड्स में। सॉरी, 40 मिनट्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका डायामीटर है हमारा 200 मीटर। ओके, और इसको कंप्लीट करने के लिए वो एथलीट 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए टाइम लेता है 40 सेकेंड। अब 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालना है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको 2-3 बार पढ़ेंगे। क्या क्या गिवन है हमारे लिए, क्या क्या क्लू दिया हुआ है, ये फोकस करेंगे। इसको फोकस करने के बाद क्या निकालना है वो फोकस करेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। यहां तक तो मैटर हो गया क्वेश्चन का। अब ये सब लिख करके हमें ये सोचना है कि ये किस फॉर्मूले से निकलेगा। ओके, तो सॉल्यूशन। टाइम फॉर 1 राउंड, एक राउंड के लिए कितना टाइम ले रहा है? टाइम टेकन फॉर 1 राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड। ओके, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम दिया हुआ है हमारा 2 मिनट 20 सेकेंड। क्योंकि 2 मिनट में दिया हुआ है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, हमें इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। 2 × 60 एंड +20 क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड में ही है। 120 +20 एंड फाइनली 140 सेकेंड। ओके, तो अब टोटल टाइम दे दिया 140 सेकेंड। 140 सेकेंड के बाद हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट के अलावा टोटल डिस्टेंस भी निकालना है। तो अब हमें क्या निकालना है कि देखो वो 40 सेकेंड में एक राउंड ले रहा है, तो एक राउंड में डिस्टेंस हो कितना रहा है ये निकालेंगे। अब एक राउंड में डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहां से चलना शुरू किया, ये पूरा एक राउंड घूमा, तो एक राउंड घूमने में डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है? तो क्या निकालना होगा हमें निकालना होगा इस सर्कल का सरकमफ्रेंस। ये बाहर का लेंथ को बताता है। तो जब वो बाहर का लेंथ पता चल गया, इसका मतलब कि वो उतना ही घूमेगा। ओके, तो अब हमें निकालना होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। या ट्रैक, जो भी बोलो, सर्कुलर ट्रैक लिख देता हूं। सर्कल वहां रिप्रेजेंट भी हो जाएगा, सर्कुलर ट्रैक। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। ठीक है, 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 की वैल्यू होगी 2 × 2 तो 2 ही होगा ना, सॉरी। पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। और रेडियस क्या होगा? माय डियर चैंपियंस, 200 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। डायमीटर इक्वल टू 200 मीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा 100 मीटर। रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। अब ये कितना आ गया? 22 2s are 44 4400/7।
मीटर। मतलब 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब 40 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, 40 सेकंड में इतना कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा भाई? डिस्टेंस इन 1 सेकंड क्या करना होगा हमें? 4400/7 को 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्लियरली बोल रहा है क्वेश्चन कि वो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 40 सेकंड ले रहा है। अब एक राउंड की डिस्टेंस कितनी हो गई? 4400/7 मीटर की डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब कि 40 सेकंड वो में इतना दूर जा पा रहा है 40 सेकंड में। तो हम निकाल लेंगे 1 सेकंड का। 40 सेकंड का दिया हुआ है, 1 सेकंड का निकालना है, तो जो भी दिया रहता है टाइम उससे हमको डिवाइड कर देना होता है। तो 40 से हम डिवाइड कर देंगे। फाइनली ये 0 0 एक एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 1 is 4 and 4 11s are 44, 110/7। तो 1 सेकंड में कितनी दूर गया वो? 110/7 मीटर। ये इसकी डिस्टेंस आ गई 1 सेकंड में। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई 110/7 मीटर एक सेकंड में। अब अपने को निकालना कितने सेकंड का है ओवरऑल? अपने को निकालना है ओवरऑल 140 सेकंड का। तो 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस इन 140 सेकंड। तो फाइनली 110/7 मल्टीप्लाई 140। 7 1 is 7, 7 2s are 14, 0, 11 2s are 22, 00 मीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस कि 140 सेकंड के बाद वो 2200 मीटर जा रहा है। किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 2.2 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा निकल गया। अब हमने को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है वो। तो डिस्प्लेसमेंट कितने देरी का निकालना है? हमको निकालना है 140 सेकंड का। ओके, अब ये देखना है कि 140 को डिस्प्लेसमेंट बात अलग हो जा रही है ना। अगर वो कंप्लीट 1 राउंड ले रहा है 40 सेकंड के बाद, तो डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था हमारा 40 सेकंड के बाद 4400/7 मीटर। लेकिन वो जहां से चला वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, जहां से हम चले अगर वहीं पे वापस आ गए, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में उसी सेम प्लेस पर आ गए, तो अब ये हो गया कुल मिलाकर के 0। ठीक है, ओके। लेकिन अब हमको ये देखना है इसमें कि इस दौरान वो कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है। क्योंकि अगर एक कंप्लीट राउंड हो जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा भी कंप्लीट राउंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, तो हमें राउंड निकालना है। तो देखो ओवरऑल अगर हम थोड़ा सोचे कि 40 सेकंड में 1 राउंड, ठीक बात है। 2 राउंड के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 राउंड के लिए 80 सेकंड लगेगा। 40 40 80, 2 राउंड में 80 सेकंड कंप्लीट। फिर तीसरे राउंड के लिए और 40 ले लो, तो 40 80 120 सेकंड में 3 राउंड कंप्लीट। अब 3 राउंड कंप्लीट कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट 120 सेकंड के बाद भी 0 ही है। ठीक है, अब बच गया 20 सेकंड। तो माय डियर चैंपियंस, अगर 40 सेकंड में वो पूरा यहाँ एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब कि बचे हुए 20 सेकंड में वो फाइनली यहां पर ए से चलेगा और बी पर आकर के रुक जाएगा। ठीक है, ए से चलेगा और बी पे आकर रुक जाएगा। कैसे रुकेगा? देखो, पहला राउंड कंप्लीट किया, फाइनली ए पर आ गया 0, 40 सेकंड खत्म। दूसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर से ए पर आकर रुक गया, फिर से 40 सेकंड खत्म, कुल मिला के 80 सेकंड खत्म। तीसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर से 40 सेकंड लगा उसे। क्वेश्चन बोल रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगेगा। तीसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर से 40 सेकंड खत्म, यानी 120 सेकंड खत्म। और इस दौरान क्योंकि अपने पोजीशन पर आ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब 140 में से 120 तो खत्म हो चुके, बच गया सिर्फ 20। तो जब 140 में वो कंप्लीट 1 राउंड कर रहा है तो 20 हाफ में तो हाफ ही में आकर रुकेगा ना। तो कहने का मतलब है कि यहां से यहां का वो डायमीटर के डिस्टेंस पे रुकेगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हम इसको ना निकालने की बजाय इसको निकालेंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल क्या हो जाएगा? एक डायमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे राउंड्स इन
140 सेकंड। कितने राउंड ले रहा है वो? तो 140/40 इज इक्वल टू 3.5 राउंड ले रहा है वो। ठीक है, डिवाइड करेंगे 43 या 120, 3.5 राउंड। तो 3 राउंड जो कंप्लीट हो जा रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फॉर 3 राउंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। मैं यहां पे बना दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है? ओवरऑल 0 हो जा रहा है 3 राउंड के बाद। और जो हाफ राउंड बच गया, फॉर हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 200 मीटर। एक डायमीटर ही हो जाएगा क्योंकि वो ए से चल के बी पर आ जाएगा। तो ये था हमारा डिस्टेंस और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से बता देता हूं मैं। एक एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक पे वो रनिंग कर रहा है। एक राउंड कंप्लीट करने में उसे 40 सेकंड लगता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 मिनट्स 20 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस माय डियर चैंपियंस, जो वो जितनी बार दौड़ेगा सबका प्लस होता जाएगा, सब जुड़ता जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां से चला था अगर वहां पे वापस आ गया तो सब किया धरा खत्म, वो वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने ये निकाला कि 1 राउंड के लिए 40 सेकंड लग रहा है। ठीक बात है, टाइम हमें 140 सेकंड मिला हुआ है। सरकमफ्रेंस निकाल लिया कि एक राउंड कंप्लीट करने में डिस्टेंस क्या है? सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। 2πr निकाल लिया हमने 4400/7 मीटर। ये टाइम लग रहा है 40 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितनी दूर जाएंगे? 40 से हमने डिवाइड कर दिया, 110/7 मीटर आ गया। और अब हमने 140 सेकंड का निकालना है तो 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 140 से 110/7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2200 मीटर आ गया। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, पहला राउंड कंप्लीट हुआ 40 सेकंड में, 0। दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, 0। तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ, 0। हाफ राउंड, तो हाफ राउंड में हाफ ही दूर तक जाएगा ना। जो डिस्टेंस कवर होगा वो यहीं तक आकर के रुक जाएगा। ए से चलेगा और ठीक हाफ पर आकर के 20 पर बी के ऊपर में आकर के रुक जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस निकालना होता तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालते। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जो कि शॉर्टेस्ट होगा यहां से यहां वो निकाला जाएगा। तो ये ए से बी शॉर्टेस्ट होगा जो कि डायमीटर 200 मीटर है, हम सीधा सीधा लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस और ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आने पर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम एंड ए टू द अदर एंड बी। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन का केस है। सॉल्यूशन, ये एक रास्ता हो गया। ठीक है भाई, ए से बी। ए से चला जोसेफ टू द अदर एंड बी इन ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर इन 2 मिनट्स। टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर 2 मिनट्स में। हम यहां पे लिख लेंगे ए टू बी 300 मीटर इन 2 मिनट्स 50 सेकंड, सॉरी इन 2 मिनट्स 50 सेकंड। टाइम कितना लगा? टाइम ए टू बी, मैं ए बी लिख दे रहा हूं यहां पे, इसे समझ जाओगे आप। टी मतलब टाइम, ए बी दैट मीन्स ए टू बी। ओके, 2 मिनट्स 50 सेकंड्स। कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा कन्वर्ट करने पर? 2 × 60 + 50 दैट मीन्स 120 + 50 इज इक्वल टू 170 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार में। 2 मिनट्स, सॉरी इट्स 2 मिनट्स 30 सेकेंड है। 130 50 लिखा था गलती से, यहाँ पे सुधार लेंगे। 2 मिनट्स 30 सेकेंड है। ओके, तो 2 मिनट 30 कर देंगे, मुझे डाउट गया था। 2 मिनट 30, 2 मिनट 30, 30 20 150। ओवरऑल 150 सेकंड में ए से बी जाता है, 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। एंड टर्न्स अराउंड गोस बैक 100 मीटर बैक, 100 मीटर वापस आ गया। ठीक है, एंड देन टर्न्स अराउंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। पहले ए से बी गया जोसेफ, 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 150 सेकंड में। अब बी से वापस आया और कुछ वो यहां पहुंच गया, बाय द वे सी पर पहुंच गया। ठीक है, पहले वो इधर गया था, बाद में वो सी पर आ गया। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स बी टू सी कितना होगा? बी टू सी हो जाएगा 100 मीटर।
और उसको वापस आने में कितना टाइम लगा, अनदर 1 मिनट। दैट मीन्स टाइम टेकन बी टू सी, बी सी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। टाइम टेकन बी सी मतलब बी से सी में आने में टाइम लग गया हमें 1 मिनट, दैट मीन्स 60 सेकेंड्स। ऐसा यूनिट्स का ध्यान देंगे, 60 seconds in another 1 minute. What are the Joseph's average speed, average velocity in jogging from A to B and A to C? A to C. अब हमें A से B और A से C के लिए एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। माय डियर चैंपियंस, पहले मैंने लिख लिया कि क्या क्या दिया हुआ है हमारे लिए। ठंडे दिमाग से बार बार उसको सोच के, पढ़ करके, समझ करके पहले हमें लिख लेना है कि हमारे लिए ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको ध्यान से ये देखना है कि निकालना क्या है। अपने को निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड के लिए क्या निकालना होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ठीक है भाई, ए से बी में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, ए से बी में डिस्टेंस कवर हो रहा है 300 मीटर, ओके। बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है, 150 सेकेंड लग रहा है। तो कर देंगे भाई, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सारे वैल्यू दिए हुए तो है, दिए हुए तो पुट करो, सॉल्व करो। बड़ी सीधी सी कहावत है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बीच में सॉल्व भी करना पड़ता है, ठीक है, ओके। ए फॉर एवरेज स्पीड, वी ए बी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस covered by total time taken, ओके। ए से बी, पहला केस क्या है, ए से बी कितना है, 300 मीटर है। डिस्टेंस कवर हो गया 300, टाइम कितना लग रहा है 150, लगा दो 150, 300 बाई 150 डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड पहले केस में 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पहले केस में एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारा उतना ही होगा, सेम होगा। यहाँ पे क्यों सेम होगा, देखो ये ऑलरेडी शॉर्टेस्ट है, सीधा ही जा रहा है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा ही जाता है, कहीं इधर उधर टर्न नहीं कर रहा है, मुड़ नहीं रहा है, ठीक है। अब बाय द वे ए से बी जाना है, दो दोस्त जा रहे हैं, एक ऐसे घूमते हुए जाएगा, सी पे जाएगा, सी से बी पर आएगा, और दूसरा डायरेक्टली ए से बी पर आएगा। तो इसके लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन ए से बी के लिए जो जा रहा है दोस्त, उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर इक्वल है। तो दूसरे केस में भी लिख सकते हो सीधा सीधा, हियर डिस्टेंस is equal to displacement, so average velocity, तो खाली v लिखा है मैंने, ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसके ऊपर मैंने एरो बना दिया, ये वेक्टर का एरो होता है जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग ए टू सी में, यहां पे अलग अलग आएगा। यहां पे क्यों अलग अलग आएगा, पहले क्या निकालना है हमको, एवरेज स्पीड, ओके। फॉर्मूला तो वही होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो जोसेफ क्या किया, हमको ए से सी का निकालना है, मतलब जोसेफ यहाँ पे खड़ा है, ए से चलना शुरू किया था, सी पे पहुंचा है, ओके। तो जोसेफ क्या किया, जोसेफ किया पहले ए से बी पे गया, दैट मीन्स 300 मीटर उसने कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर हमको निकालना है। और फिर बी से सी पर आया, दैट मीन्स वो बाद में 100 मीटर और कवर किया। इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, इसके लिए टाइम उसे लग रहा है पहले 150 सेकंड लगा, और बाद में 100 मीटर के लिए 60 सेकंड और लगा, ये आ गया। तो अब कितना टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 400 हो जाएगा। क्यों, पहले ए से बी गया 300 और बी से सी आया 100, तो 300 प्लस 100 हो गया 400, और टाइम लग गया 150 एंड 60, 210। सो 400 बाय 210, इसको डिवाइड करोगे तो 1.9, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 1.9 अराउंड में आएगा, जो कि हमारा 1.9 मीटर पर सेकंड हमारा एवरेज
स्पीड आ जाएगा। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, यहां पे दोनों सेम नहीं है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, ए से सी, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपने को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जहां पे था और जहां पे अभी है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। यहां पे था पहले और यहां पे पहुंचा है, इधर वो गया आया उससे कोई मतलब मैटर नहीं करता है। डिस्टेंस में वो पूरा कवर होगा, उधर गया वो भी जुड़ेगा, फिर वापस आया वो भी जुड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये जो 100 गया और 100 आया ये कोई मतलब नहीं है। अभी जहां पर है और जहां से चला था, कुल मिला के 300 इधर हो गया, ये 100 माइनस कर देंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ 200 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200। और टाइम, टाइम तो बस पूरा लग रहा है, टाइम जो है टाइम तो पूरा लग ही रहा है ना आखिरकार। ठीक है, टाइम ओवरऑल पूरा लग रहा है। क्यों, क्योंकि पहले इधर गया 150 टाइम इंक्लूडेड है, फिर वापस आया तो भी टाइम इंक्लूड, टाइम तो आखिर लग ही रहा है ना, टाइम कहां जाएगा। 210 डिवाइड कर देंगे, ये 0.9 समथिंग आ जाएगा, 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सारा मैटर डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। अगर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्लियर है, तो बड़े आसानी से ये समझ जाओगे, फील हो जाएगा। और अगर वो नहीं है तो जाके मेरे पुराने लेक्चर्स को देखो, वो देखोगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैटर क्लियर होगा तो ही जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। ओके, डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल में कवर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का होता है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं मैं क्वेश्चन का। ए से बी पे जा रहा है और बी से फिर सी पर आ रहा है। तो ए से बी जाने में 300 मीटर का डिस्टेंस है, टाइम उसको लग रहा है 150 सेकेंड। किसी किसी बुक में 170 भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक्स में, पुराने बुक्स में किसी में 150 लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट को समझो, जिसके में 150 लिखा है वो 150 ले लेना, 170 ले लेना जिसमें 170 लिखा हुआ है। अब ए से बी का निकालना है तो डिस्टेंस यही होगा 300 बाय 150 डिवाइड कर दिया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो कुल मिला के वही होगा, 300 बाय 150 ही होगा और 2 मीटर पर सेकंड ही एवरेज वेलोसिटी भी आएगी। मैटर बदलता है ए टू सी में। ओके, अब ए से सी में क्या होता है, ए से सी में होता है कि पहले ए से बी गया 300 और बी से सी आया 100, दैट मीन्स 3 + 1 400 हो गया। टाइम लगा पहले 150 एंड देन 60, दैट मीन्स 210 डिवाइड कर दोगे 1.9 मीटर पर सेकंड आ गया। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमें सिर्फ इससे मतलब है, यहां है अभी और यहां से चला था, दैट मीन्स 300 माइनस 100, इसको हटा देंगे तो ये क्या 200 ही तो बचेगा ना, 200 बचा, तो 200 बाय 210 0.9 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो माय डियर चैंपियंस, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल है स्कूल तक जा रहा है, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो स्कूल की तरफ जा रहा है उस दौरान उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की। ऑन रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा है छुट्टी के बाद तो उस समय ट्रैफिक कम थी और उसकी स्पीड ज्यादा हो गई जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की हो गई। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप। वो स्कूल गया और स्कूल से आया, छुट्टी के बाद आया, बच्चों को छोड़ के आया, ये अब्दुल जाने, ये हमारा मैटर नहीं है। वो स्कूल गया और स्कूल से आया, इस दौरान जाते समय उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर की और आते समय उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर की। अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपन टाइम। टाइम तो हमारे पास है नहीं, डिस्टेंस भी नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, अगर कुछ है तो स्पीड ही है हमारे पास। चलो ठीक है, निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सॉल्यूशन, स्पीड फॉर ट्रिप ले लेते हैं, एवरेज स्पीड फॉर
फॉरवर्ड ट्रिप, जब वो जा रहा है, फॉरवर्ड ले लेते हैं, फॉरवर्ड ट्रिप इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, रिटर्न ट्रिप की कितनी है एवरेज स्पीड उसकी? रिटर्न ट्रिप की है 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। लेट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो है, मान लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है। जो स्कूल गया x किलोमीटर कवर किया, स्कूल से वापस आया तब x किलोमीटर कवर किया। ओके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टाइम निकालना है, क्योंकि स्पीड हमारे को दिया हुआ है, डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया, टाइम निकालेंगे। टाइम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टाइम, अब इसमें मैं लगा दे रहा हूं फॉरवर्ड ट्रिप, F लगा दे रहा हूं, ठीक है। अब F से क्या होगा, जब जा रहा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। ये इधर चला जाएगा, T इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जब वो जा रहा है उस दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, फॉरवर्ड ट्रिप के दौरान 20 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस है x, हमने एज्यूम किया है x बाय 20। एंड इन द सेम वे टाइम फॉर रिटर्निंग, r लिख देता हूं मैं शॉर्ट में ताकि आप लोग समझ जाओगे। F लिखा है फॉरवर्ड, जब वो जा रहा है, r मतलब रिटर्न, वापस आ रहा है, ठीक है। टाइम फॉर r, फिर से डिस्टेंस कवर्ड x, एंड दिस टाइम दैट एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, तो x बाय 30 आ जाएगा। अब ओवरऑल टोटल टाइम कितना लग गया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है ना। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा, जो पहले वाला टाइम था, टाइम फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस टाइम फॉर रिटर्निंग, दैट मीन्स x बाय 20 प्लस x बाय 30। फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 30 20 का एलसीएम आएगा 300, 20 15 जार, 15 x, 30 10x, 25x बाय 300, 25x बाय 300। ये टोटल टाइम आ गया सेकंड, यहां सेकंड भी लगा लो क्योंकि टोटल टाइम है सेकंड में ही आएगा। नो 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 नॉट, इट शुड नॉट बी सेकंड, क्योंकि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, ये आवर में आएगा। जो टाइम आएगा वो आवर में आएगा, और जो डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में आएगा, क्योंकि मैंने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया है और क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर का दिया है। ओके, टोटल टाइम निकल गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, पहले वो x गया फिर x वापस आया, 2x किलोमीटर। ओके, अब बस अब हमारा काम खत्म, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर कर लेना है। AVERAGE, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? 2x हो गया भाई। टोटल टाइम टेकन कितना हो गया भाई? टोटल टाइम टेकन है हमारा 25x बाय 300, 25x बाय 300। ये बड़ा लाइन डिवाइड को शो करता है, ये ऊपर चला जाता है। 2x मल्टीप्लाई 300 बाय 25x, x एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। 25 1 is 25, 25 1 is 25, 25 2s are 50, डिवाइड कर लेना, 12 आ जाएगा। 12 2s are 24, तो ये आ गया हमारा 24 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दिया, मैं इसी में फिनिश कर रहा हूं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा रहता है कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, तो हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या कोई भी ऐसी टर्म्स दी हुई होती जो ऐसा यूनिट में है तो हम ऐसा यूनिट से जरूर बनाते, पर यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। ओके, तो बड़ा ही आसान सा, भयानक सा दिखने वाला क्वेश्चन, लेकिन आसान सा सॉल्यूशन बना हमारा। ये अब्दुल है, स्कूल जाता है, जाने की उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है, आते समय ट्रैफिक कम हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर की हो गई। अब ओवरऑल एवरेज स्पीड हमको निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और दोनों में एक भी नहीं दिया हुआ है। तो भी माय डियर चैंपियंस, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि जो दिया हुआ है उसकी मदद से आगे चलो। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्पीड लिख लिया मैंने, रिटर्न ट्रिप में 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया x किलोमीटर फ्रॉम वन साइड, एक साइड से जाने का डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर। ओके, अब टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है x बाय 20, रिटर्निंग के लिए x बाय 30 हो जाएगा। टोटल टाइम, दोनों टाइम को प्लस कर दिया जाएगा, x बाय 20 प्लस x बाय 30 प्लस किया 25 x बाय 300 आ गया। टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x आ गया। फॉर्मूला आ गया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, 2x बाय 25x बाय 300। क्योंकि ये छोटा वाला है डिवाइड होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2x बाय 25x इंटू 300, x कैंसल, डिवाइड कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आ गया। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सीलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। माय डियर चैंपियंस, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, सबसे पहले तो हमारा u 0 हो जाएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहे हैं, रुका हुआ था वो, ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 होगी। स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एक्सीलरेट्स हो रहा है कांस्टेंट रेट पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, तो एक्सीलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ऐसे तो यहाँ पे लिख दिया है एक्सीलरेट्स एट द कांस्टेंट रेट, कभी कभी इतना कंफ्यूज्ड वे में दिया रहता है या हम समझ नहीं पाते हैं, वो इजी ही दिया रहता है, हम ही नहीं समझ पाते, चलो मान लेते हैं। तो अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो एसआई यूनिट से भी जरूर मैच करना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एसआई यूनिट होती है एक्सीलरेशन की। ठीक है, हाँ बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिसके एसआई यूनिट्स मैच कर जाते हैं, वो एक ही चीज होती है, अलग अलग टर्म्स में होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम आता है, रेयर आता है, फिलहाल आप में तो आएगा ही नहीं अभी 9th में। तो अगर अभी आप लोगों को पहचानने में दिक्कत जाएगा तो एक बार एसआई यूनिट के तरफ जरूर जाइएगा कि किसका एसआई यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन का तो होता है एक्सीलरेशन ही होगा, ऑब्वियसली ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़ के समझ पाते हो तो बेस्ट है, फिर तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। फिर अगर क्वेश्चन पढ़ के तुम समझ पा रहे हो तो ठीक है। फॉर 8.0 सेकंड, टाइम कितना हो गया, टाइम हमारा हो गया 8 सेकंड। ओके, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम पर वो कितना दूर जाएगा बोट, हाउ फार, दूरी निकालना है। माय डियर चैंपियंस, दूरी के लिए 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए। एक तो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ, आपको रफ में थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपने आप में रीजनिंग करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, अरे यार कौन सा फॉर्मूला लगा है। एक और फॉर्मूला है हमारा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ से s इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करें कि ये फॉर्मूला अप्लाई करें, पहले तो बता दो कि दोनों में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर आएगा और सेम आंसर आएगा। ठीक है, आंसर तो आएगा ही, सेम भी आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि कौन सा अप्लाई करें, तो जो वैल्यूज हमारे पास डायरेक्टली गिवन है मिला करके देख लेना, जो गिवन है वो अप्लाई कर लेना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से भी कुछ कुछ छूटे रहते हैं तो निकाल कर देख लेना, कुछ ना कुछ और तरीका कुछ और दिया होगा उससे वो निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला मैच करते हैं। u दिया हुआ है 0, t दिया हुआ है 8, a दिया हुआ है 3 और t दिया हुआ है, मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे वैल्यू दिए हुए हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैच तो निकालना है, v हमारा नहीं दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो फिलहाल v नहीं दिया हुआ है। ऐसे चाहे तो v निकाल के इसको भी अप्लाई किया जा सकता है, पर क्यों v निकालने जाए और क्यों अपना प्रोसेस लेंथी करें, इसको यहां पे कर दिया जाए रिजेक्ट इस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अब बड़ा सीधा सा बात है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, यहां से वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर मिलेगा तुम्हें। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। u 0 है, t 8 है, प्लस प्लस है, हाफ हाफ है, a 3 है, t 8 है, 8 का स्क्वायर है, 0 इंटू 8 0 होगा, प्लस हाफ हाफ होगा, इंटू 3 3 होगा, 8 का स्क्वायर 64 ही होगा। इसको कैंसिल कर दो, 2 1 is 2, 2 3 are 2 2 are
जीरो तो हट जाएगा, ये 1/2 कट ही चुका है। क्या बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई 32, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 96 मीटर। सो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, द बोट ट्रेवल 96 मीटर। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आसान सा सॉल्यूशन, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो माय डियर चैंपियंस, आज के इस लेक्चर में ये 4 क्वेश्चन ही हम बनाएंगे। लेक्चर नंबर 13 आप सब इसको प्रैक्टिस करो। इस 4 क्वेश्चन के बाद लेक्चर नंबर 14 में मैं फिर से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और बाकी सबको अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद। सॉरी।